हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक नए क्वेश्चन में। चैनल के साथ एक नए क्वेश्चन में स्वागत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एलएलबी के एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। कई बार ये आ भी चुका है और ये आता ही बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा इस वीडियो पर इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाई जाए, आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम। क्वेश्चन है, अवयस्क से आप क्या समझते हैं? तो उसके लिए वयस्कता हमें समझानी होगी। तो वयस्कता की आयु कितनी होगी, इसलिए हम सबसे पहले ये बताएंगे। तो 18 वर्ष की आयु में साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, परंतु जब किसी अवयस्क के लिए या उसकी संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता है तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष होती है। वयस्कता की आयु उस विधि के अनुसार ली जाती है जिसके वह विधि अधीन है। इंग्लैंड में भी फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 के अनुसार अवयस्कता की आयु अब यह है कि 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अवयस्क होता है। अवयस्क के करार की प्रकृति सेक्शन 10 के अनुसार यह आवश्यक है कि पक्षकार संविदा योग्य हों और धारा 11 यह घोषित करती है कि अवयस्क सक्षम नहीं है। सेक्शन 10 क्या कहती है कि पक्षकार संविदा योग्य हो, यानी कि जो पक्षकार संविदा योग्य हो, धारा 11 घोषित करती है कि अवयस्क संविदा सक्षम नहीं है। परंतु इन दोनों धाराओं में कोई भी यह नहीं कहती है कि यदि अवयस्क कोई करार करता है तो वह शून्य होगा, शून्य करणीय। इन धाराओं के अनुसार इस विधि पर उच्च न्यायालयों में कई मतभेद 1903 में प्रिवी काउंसिल मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास 1902 से 1903 के केस में देखा गया है कि निर्णय में समाप्त किया गया है। इसमें लॉर्ड नाथ ने कहा था, धारा 11 को देखते हुए हम संतुष्ट हैं कि अधिनियम में अनिवार्य कहता है कि संविदा करने वाले पक्ष संविदा सक्षम हो। स्पष्ट रूप से प्रतिविधानित करता है कि जो व्यक्ति अवयस्क होने के कारण संविदा योग्य नहीं है वह अधिनियम के अभिप्राय में संविदा नहीं कर सकते। संविदा शून्य है या शून्य करणीय, यह प्रश्न तो तब उठता है जब अधिनियम के अनुसार संविदा हुई हो, और अवयस्क के संदर्भ में तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि अवयस्क द्वारा किया गया करार एब इनिटियो वाइड यानी कि प्रारंभता शून्य होता है। इस विधि की तिथि से इस बात पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि अवयस्क द्वारा किया गया करार बिल्कुल शून्य होता है। इंग्लैंड में भी इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट शिशु अनुतोष अधिनियम 1874 के अनुसार वयस्क के करार की निम्नलिखित श्रेणियां बिल्कुल शून्य होती हैं। नंबर फर्स्ट है रुपया उधार लेना देने का वचन देना। अगर कोई अवयस्क फिर से रिवाइज कीजिए, क्या होता है? माइनर क्या होता है? 18 वर्ष की आयु से कम। और दूसरा है माल बेचना या बेचने की संविदा करना जीवन की आवश्यकताओं को छोड़कर। तीसरा है लेखे संबंधी संविदा। अब मोहरी बीबी के बाद भी प्रिवी काउंसिल द्वारा बताया गया नियम अभी तक माना जा रहा है, चाहे कुछ स्थितियों में वह अवयस्क को ही लाभदायक नहीं सिद्ध होता है। ये प्रिवी काउंसिल के दूसरे बाद में सर्वाजन वर्सेस फरुखुद्दीन मोहम्मद चौधरी ILR 1912 से प्रतीत होता है। एक अवयस्क के लिए उसके संरक्षक ने कुछ अचल संपत्ति खरीदने की संविदा की और अवयस्क उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बाद लाया, परंतु असफल रहा। न्यायालय ने कहा कि ना तो अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक और ना ही उसका अपना संरक्षक अवयस्क की संपत्ति को अचल संपत्ति खरीदने की संविदा द्वारा बाध्य करने की योग्यता रखता है, क्योंकि अवयस्क इस संविदा द्वारा बाध्य नहीं था, इसलिए संविदा पारस्परिक नहीं थी और ऐसी संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं हो सकता। किसी अवयस्क व्यक्ति के साथ की गई संविदा ना तो वैध है और ना ही शून्यकरणीय होती है, बल्कि आरंभ से ही शून्य होती है। इसलिए इससे किसी भी तरह का विधिक कर्तव्य दायित्व उत्पन्न नहीं होता। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 केवल उस मामले में लागू होती है जहां संविदा के पक्ष ऐसे संविदा करने के लिए सक्षम होते हैं, अर्थात संविदा शून्यकरणीय होती है। यह उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां कोई संविदा नहीं की गई हो, अर्थात की गई संविदा शुरू से ही शून्य हो। इसलिए एक अवयस्क को इस धारा के अंतर्गत राशि के प्रत्यावर्तन के लिए नहीं कहा जा सकता है। धारा 64 की तरह धारा 65 भी शून्यकरणीय संविदा पर लागू होती है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत भी अवयस्क को राशि वापस करने या प्रत्यावर्तन करने के लिए नहीं कहा जा सकता। धारा 65 और 64 से क्या पता चलता है कि कोई भी अवयस्क है
जो धन उधार लेता है या तो वापस करने के लिए वह लायबल नहीं है कि वह अवयस्क है तो वापस करेगा, इसलिए अवयस्क के साथ कोई भी संविदा नहीं करनी चाहिए। अब रिजल्ट क्या होंगे अगर माइनर के साथ कोई भी करार कर लिया जाए तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, तो देखते हैं। क्योंकि अवयस्क का करार बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से बिल्कुल प्रभाव रहित होता है। यदि कोई संविदा ही नहीं है तो दोनों ओर कोई संविदात्मक दायित्व भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अवयस्क के करार के लिए कि यदि कोई प्रभाव है भी तो वो संविदा से स्वतंत्र ही होते हैं। अवयस्क के विरुद्ध विबंध नहीं होता। कुछ मतभेद के उपरांत अब यह निश्चित हो चुका है कि यदि कोई अवयस्क अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर भी संविदा करता है तो वह अपनी सही आयु बताकर छूट पा सकता है, उसके विरुद्ध कोई विबंध नहीं होता। तदनुसार बम्बई उच्च न्यायालय के प्रमुख बाद में मुख्य न्यायपति म्यूमांट ने पहले फैसलों का सर्वेक्षण करते हुए कहा कि यदि कोई अवयस्क कपटपूर्ण या अन्य कारणवश स्वयं को अवयस्क बताता है और इस चाल से दूसरे व्यक्ति के साथ संविदा करता है, तब यदि दूसरा व्यक्ति उस पर बात लाता है तो अवयस्क अपनी सही आयु बताने से विबंधित नहीं किया जा सकता। किसी अवयस्क के पक्ष में किया गया बंधक आरंभ से ही शून्य होता है। ये एक्सेप्शन है जो अलग से एरो दे के लिखा गया है। और सेकेंड है संविदा संविदा संबंधी दुष्कृति के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं। विधि के अनुसार अवयस्क को सहमति देने योग्य नहीं समझा जाता है और क्योंकि वह सहमति नहीं दे सकता इसलिए पक्षकारों की परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं आते। इंग्लैंड में जॉनसन वर्सेस एक पे का केस हुआ था 1965 में। निर्णित हुआ था कि में प्रतिपादित किया गया जो अवयस्क आयु के बारे में झूठ बोलकर ऋण लेता है उसे ना तो संविदा भंग के लिए और ना ही दुष्कृति विधि में कपट के लिए दायी ठहराया जा सकता है। न्याय ने कहा कि यदि अवयस्कों को वो संविदा भंग के लिए दुष्कृति विधि के अंतर्गत दायी ठहराया जा सकता है तो न केवल संविदा भंग जो उन्हें सुरक्षा देना चाहती है विफल होगी, बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। जेलिंग्स वर्सेस जंडाल 1799 का केस था। इस केस में क्या हुआ, प्रतिवादी जो अवयस्क था उसने थोड़ी दूर जाने के लिए घोड़ा किराए पर लिया परंतु उसे बहुत दूर लंबी यात्रा पर ले गया जिस कारण घोड़ा घायल हुआ। न्यायालय ने अवयस्क को दायी नहीं ठहराया क्योंकि यह केवल संविदा भंग था और इसे दुष्कृति में नहीं परिवर्तित किया जा सकता था। अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्तन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों ही क्लियर होने चाहिए अगर आप एग्जाम लेने जाएँ तो, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है और लॉ एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है ये दोनों रेस्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन। तो फर्स्ट है, यदि कोई अवयस्क अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर कुछ माल या संपत्ति खरीदता है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई अवयस्क अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर कुछ माल या संपत्ति खरीदता है तो जब तक वस्तुएं उसके कब्जे में हैं उससे वापस ली जा सकती हैं। इसे प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि जितने भी एक्सेप्शन देखे थे हमने, कितने भी एलिमेंट्स देखे थे, उसमें भी था कि अवयस्क को सुरक्षा प्रदान की जाती है और वह कुछ भी करे लेकिन वह फ्री होता है, वह किसी बात के लिए लायबल नहीं होता। इसमें भी लायबल नहीं होता, लेकिन एक पॉइंट आता है कि यदि उसके पास वह चीज़ है तो उससे ली जा सकती है जो उसने ली है। संविदा शून्य होने का स्वामित्व का अंतर नहीं होता और इसलिए माल उससे वापस लिया जा सकता है। जब अवयस्क ने माल बेच दिया हो या प्रयोग कर लिया हो तो उससे जबरदस्ती तो छीना नहीं जा सकता, तो उससे वसूला नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी वसूली से ना तो शून्य संविदा परिवर्तनीय हो जाएगी। प्रतिस्थापन का सिद्धांत धन के संबंध में लागू नहीं होता। इसका प्रमाण लेस्ट्री आर एल्टरी वर्सेस सील 1914। देखिए धन के संबंध में क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि धन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि धन एक सा होता है और कोई भी अवयस्क के द्वारा लिया गया धन पर आरोप लगाकर उससे किसी भी उसका धन छीन सकता है। तो इसके लिए भी अवयस्क को सुरक्षा सेफ्टी प्रदान करते हुए यहाँ पे बताया गया है लेस्ट्री एल्टरी वर्सेस सील के 1914 के केस में मिलता है। एक अवयस्क ने अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर कुछ महाजनों से 400 पाउंड उधार ले लिए। महाजनों ने इस धन को ब्याज सहित वापस लेने के लिए वाद किया परंतु असफल रहे। भारतीय विधि के अंतर्गत कपटपूर्ण अवयस्क के विरुद्ध जो उपचार मिल सकता है उसकी व्याख्या प्रिवी काउंसिल ने मोहरी भी वैसे धर्मोदास में कुछ सीमा तक मिलती है। जो पहले हमने पढ़ा था कि इसमें मोहरी विधि में अवयस्क द्वारा किए गए करार की प्रकृति दिखाई जाती है।
तो उसी में अब सेकेंड इसका फैक्ट है वो है, वादी जो अवयस्क था ने अपना मकान प्रतिवादी के पास बंधक रखकर 20,000 रुपये उधार लेने का अनुबंध किया, जिसमें से 800 रुपये को तुरंत दे दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जो वकील प्रतिवादी के लिए कार्य कर रहा था उसे मालूम हुआ कि शायद वादी अवयस्क है और इसलिए उसने उससे आयु का प्रमाण पत्र ले लिया। बाद में अवयस्क ने ही यह बात आरंभ किया कि बंधक उसके अवयस्क होने के कारण शून्य था, इसलिए यह रद्द कर दिया गया। बंधक को रद्द करना ही पड़ा क्योंकि उस समय के ब्रिटिश अधिनियम 1877 की धारा 39 के अनुसार ऐसा करार अवयस्क को प्राप्त था। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।